News 18 इंडिया। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंजाब से लगने वाले शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इस वक्त भी जुटे हुए हैं। पहले से ही वो यहां पे थे, लेकिन एक बार फिर सिलसिला ये उसी तरीका है जैसा हमने सुबह में देखा। शंभू बॉर्डर पर मल्टी लेयर सुरक्षा घेरा बनाया गया है ताकि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इस वक्त की स्थिति और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। प्रदर्शनकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो दिल्ली कूच करें, लेकिन हरियाणा की पुलिस की कोशिश ये है कि किसी भी सूरत में वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। कल जिस तरीके से तनातनी की सूरत बनी, उसके बाद एहतियातन कई कदम उठाए गए। हालांकि इस बीच कई ऐसे लोग हैं जिसमें किसान भी थे, पुलिसकर्मी, पत्रकार भी, सब जख्मी हुए क्योंकि आंसू गैस के गोली छोड़े गए। एक के बाद ऐसी भयावह तस्वीरें वहां से देखने को मिली और अभी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे यही कोशिश है कि किसी भी सूरत में प्रदर्शनकारी यहां पे ना पहुंचे। तो अलग अलग बॉर्डर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जसप्रीत कौर सिंघू बॉर्डर से हैं, जावेद मंसूरी गाजीपुर बॉर्डर से, अंकिता दुबे टिकरी बॉर्डर से और इसके अलावा मानव यादव शंभू बॉर्डर से हैं, नीरज भी सिंघू बॉर्डर से ही है। मैं सबसे पहले मानव का रुख करूंगी क्योंकि मानव, आपके पास जो तस्वीरें हैं उससे ये अंदाजा लगेगा कि अब ये जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो कितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और क्या सूरत वही है जो कल भी थी। आज उससे कई गुना तादाद बढ़ चुकी है क्योंकि रात में और ट्रैक्टर ट्रेलियां यहाँ पर पहुंची हैं। ये देखिए अभी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम किस तरीके से एक बार फिर से आंसू गैस के गोले यहाँ पर फेंके गए क्योंकि किसानों की संख्या लगातार बढ़ी थी। उसके बाद से अब करीब 2 घंटे के बाद एक बार फिर से यहाँ पर भारी संख्या में टीयर गैस यहाँ पर छोड़ा गया है। सीधा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। युगल, थोड़ा कोशिश करिएगा टॉप एंगल अगर आप उठा के दिखा पाए कि किस तरीके से यहाँ पर आंसू गैस एक बार फिर से और अचानक से तकरीबन 3 घंटे पहले यहाँ पर आखिरी आंसू गैस छोड़ा गया था, शेल छोड़ा गया था, लेकिन एक बार फिर से हालांकि जहां तक हम देख पा रहे हैं इस बार किसानों ने आगे जाने की कोशिश की। उसके बाद जैसा कि रात भर से हमने देखा कि जैसे किसान बॉर्डर के पास जाने की कोशिश करते हैं, हरियाणा पुलिस हमारे साथ हमारी सहयोगी अंकिता दुबे भी जुड़ी हुई हैं, टिकरी बॉर्डर से जुड़ रही हैं, उनका रुख करते हैं। अंकिता, आप क्या तस्वीरें दिखाने जा रही हैं, किस तरह की हलचल वहां बनी हुई है? पूजा, देखिए सबसे पहले ये समझिए कि टिकरी बॉर्डर एक इंडस्ट्रियल इलाका है। यहाँ पर बहुत सारे मजदूर रहते हैं और टिकरी बॉर्डर से पीरागढ़ी तक का जो 13 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, यहाँ पर तमाम मजदूर वर्ग रहते हैं और बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर। और ऐसे में सबसे पहले तो जो ये मजदूर, लाखों लाख मजदूर है, उनकी जिंदगी प्रभावित हो रही है। और पिछली बार भी जब किसान आंदोलन हुआ तो यही हुआ था। आप ये देखिए यहाँ पर कटीले तार लगाए गए हैं और अगर उस तरफ आप देखें तो रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है। लेकिन उसके और आगे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो बैरिकेड है वो अभी यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो तमाम मजदूर थे वो बहुत ज्यादा उग्र हो रहे थे। इसके अलावा मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो ये देखिए जरा, अगर आप यहाँ पर देखेंगी तो यहाँ पर ये जो सीमेंट और गिट्टी आप देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पर बैरिकेड सीमेंट का बना हुआ देख रहे हैं, इस तरह के लगभग 7 बैरिकेड्स एक के बाद एक लगाए गए हैं और इन्हें और ज्यादा, इनका बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए इसके लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। और 500 मीटर के अंदर समझिए पूजा कि आधे किलोमीटर के अंदर इस तरह से 5 लेयर में सिक्योरिटी तैनात की गई है। क्यूआरटी की यहाँ पर गाड़ी है, स्वाट की यहाँ पर गाड़ी है, इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्सेस की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। बीच बीच में हलचल बढ़ जाती है तो टुकड़ियां जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की और ज्यादा यहाँ पर ले आई जाती हैं। लेकिन अगर आपको पास से दिखाई, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं पूजा, इसके पहले ये रास्ता बंद कर दिया गया था और इस जगह पर लंबी लंबी मजदूरों की कतारें लग गई थी और धक्का मुक्की इतनी ज्यादा हो रही थी, उग्र इतने ज्यादा मजदूर हो रहे थे। मजदूरों का ये कहना है कि किसानों का ये जो आंदोलन करने का तरीका है वो बेहद गलत है क्योंकि अगर हम रोजी रोटी नहीं कमाएंगे, हम अपनी ड्यूटी पर पहुंच नहीं पाएंगे तो हम खाएंगे क्या, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, हम इलाज कहां से कराएंगे। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो ये रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर तैनात है, पुलिस की कई टुकड़ियां तैनात है और ये सबसे आखिरी वाली लेयर है। इसके पहले जो टिकरी बॉर्डर वाली, टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन वाली लेयर है, वहां पर और ज्यादा सिक्योरिटी तैनात की गई है। एहतियातन कदम उठाए हैं, तैयारियां उस तरीके की है कि अगर किसी भी सूरत में यहां तक पहुंच जाते हैं प्रदर्शनकारी तो अगला कदम क्या होगा। मैं जावेद मंसूरी का रुख करूंगी, गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त मेरे साथ लाइव है। जावेद, कल का आपका अनुभव रहा है सिंघू बॉर्डर का और आज गाजीपुर बॉर्डर, सबसे पहले तो मुझे फर्क बताइए क्योंकि हम जब वहां पे थे तो ऐसा लग रहा था कि सिंघू बॉर्डर को सबसे ज्यादा चौकन्ना रखा गया है। वहां पुलिस के ऑफिसर्स जिस तरीके से पहुंचे थे, क्या वही आलम आज गाजीपुर में भी है? देखिए, बहुत बड़ा फर्क है। सिंघू बॉर्डर दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता है। ये वो रूट था जिससे ही किसानों को आना प्रस्तावित है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर में वैसी स्थिति नहीं है। उसकी
कई वजह हैं। एक तो ये कि अगर गाजीपुर बॉर्डर में जो किसान आएंगे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आएंगे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत नेतृत्व करते हैं किसानों का, जो कि अभी जो प्रोटेस्ट एसकेएम गैर राजनीतिक का चल रहा है वो उसका हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में इस पॉइंट पर किसानों का पहुंचना मुश्किल है, लेकिन एहतियातन पुलिस ने बंदोबस्त यहाँ उसी तरह से किए हैं कि अगर यहाँ पर किसान पहुंचते हैं तो उनको रोका जा सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो बैरिकेड्स हैं उनको जोड़ा जा रहा है, फैब्रिकेटर्स यहाँ पर बुलाए गए हैं, वेल्डिंग की जा रही है। तो ये तैयारी अपनी पूरी तरह से यहाँ पर देखी जा सकती है। यहाँ पर अभी कटीले तार भी लगाए जाएंगे। ये दिल्ली मेरठ की एक्सप्रेस वे लेन है जिस पर हम मौजूद हैं, दोनों तरफ इसी तरह की तस्वीर है। यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ट्रैफिक की आती है। जैसे अभी रफ्तार यहाँ पर कम हो गई है, आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले स्मूथ चल रहा था। आज हालांकि कल के मुकाबले वैसी स्थिति नहीं है, कल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, आज वैसी स्थिति नहीं है। बसंत पंचमी का भी दिन है, छुट्टी है आज, तो सड़कों पर वाहन बेहद कम है। तो ऐसे में इस पर आज असर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ सबसे ठीक है जावेद, हम आपके पास लौटेंगे और अपने बाकी सहयोगियों का भी रुख करेंगे, उनके जरिए तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसानों के प्रदर्शन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर स्तर पर किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। 2014 से ही जब से मोदी सरकार आई, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों के कल्याण के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लाए और इनको धरातल पर लागू भी किया। और मैं कहना चाहता हूं, हम पहले दिन से किसान कल्याण के लिए काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। और जब भी मांग उठी तब तब सरकार चर्चा के लिए आगे आई। हमारे मंत्री चंडीगढ़ भी गए, लगातार कई घंटे चर्चा में बैठे रहे देर रात्रि तक, और अंत तक टेबल पे बैठ के यही कहते रहे कि आइए आगे भी और चर्चा कर सकते हैं। हम नहीं गए, हमारे मंत्री नहीं गए, प्रदर्शनकारी चर्चा को छोड़ कर गए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार सदैव चर्चा के लिए तैयार थी और आगे भी रहेगी। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे नए मुद्दे अगर चर्चा में जुड़ते जाएंगे तो उसका एकदम से निर्णय नहीं लिया जा सकता। अगर आप कहोगे WTO में से भारत सरकार अपने आप को अलग कर ले, आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को ख़त्म कर लें, आप स्मार्ट मीटर लगाने बंद कर लें, आप पराली वाले विषय पर हमको बाहर कर दें, आप जलवायु के विषय में से कृषि क्षेत्र को निकाल दें, या इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में से हमने पहले किसानों को बाहर कर, तो इसमें ये एक दिन में निर्णय, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, राज्यों से लेकर बाकी भी हैं। तो हमने कहा इस पर कमेटी भी बन सकती है, इस पर आगे चर्चा की जा सकती है। सरकार ने बहुत सकारात्मक तरीके से बात की कि हम इस पे और आगे चर्चा कर सकते हैं, कुछ दिन में और कमेटी बना के इस पे निर्णय करेगी। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुना, और तैयारियां किस तरीके से की गई हैं उसकी तस्वीरें लगातार आप न्यूज 18 इंडिया पर देख पा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको अब हम ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। नीरज कुमार हमारे सहयोगी सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, और शंभू बॉर्डर के बाद अगर कोई बॉर्डर सबसे ज्यादा अहम यहां हो जाता है तो वो है सिंघू बॉर्डर। नीरज, तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए दर्शकों को कि वहां किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से वहां पर किए गए हैं। देखिए, नेशनल हाईवे की तो पूरी तरह से किलेबंदी है, कोई आवाजाही नहीं है, पैदल लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। लेकिन मुख्य मार्ग को यानी नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली जो बॉर्डर से सड़कें गुजरती हैं, यानी गलियां कह सकते हैं उनको, जो लोकल सड़कें होती हैं, राज्य सड़कें होते हैं,